हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए पीडब्ल्यू आपके लिए क्या क्या लेकर के आया करता है कि अभी हमने मंजिल बैच में इस चैप्टर को पूरा इत्मीनान से ढंग से प्यार से सीखा है ना। पूरे एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन किए हमने ढंग से। लेकिन अब ये जो वीडियो होने वाली है इसमें बस हम ये पता करने वाले हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। वो हमें क्या करना है भैया, चुरा लेना है वहां से, उसको ढंग से पढ़ लेना है, एक बार नोट्स देख लेना है और जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन उसका दिखाऊंगा। आप उसको एक बार अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लीजिए, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो इसलिए है ताकि आप ये जो 5 से 10 मिनट होते हैं इनमें ये बात जान पाएं कि कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, एप्लीकेशन पार्ट ढंग से समझ ही नहीं पाते। तो चलिए शुरुआत करते हैं जहां पर आपको पहले हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको लगता होगा कि सर ये केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है। नो डाउट केमिकल बॉन्डिंग का भी है, लेकिन अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि केवल कार्बन कार्बन की खूब सारी चेन दे दी जाए और वहां पर पूछा जाए कि ये कार्बन नंबर 1, 4 और 5 पर क्या हाइब्रिडाइजेशन आते हैं, तो इस तरीके से भैया ये ऑर्गेनिक का पार्ट बन भी गया है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको आता है और आपको पता है कि कार्बन सिर्फ 3 तरीके का हाइब्रिडाइजेशन दिखा पाता है। कौन कौन से भैया, या तो sp कर पाएगा, या तो sp2, या तो sp3, है ना, क्योंकि कोवैलेंसी उसके 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। एक क्वेश्चन आया था और इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है जी, लिखा है एलीन के अंदर कौन कौन से टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन एटम के लिए। ठीक है जी, तो यहां पर एलीन को ऐसे देख लीजिए, ऑल इन, यहां पर क्या है, 3 कार्बन के बीच में, 3 कार्बन के बीच में इस तरीके से डबल बॉन्ड है। बस 3 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, 4 हाइड्रोजन थे। आपको क्या करना है, हर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को यहां पर बता देना है। ठीक है जी, इस तरीके से कोई और भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता पाए। अगली चीज देखें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये पढ़ना सिर्फ इसलिए जरूरी, इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा यहां पे, लेकिन क्या होगा, इसको यूज करके आप आइसोमेरिज्म निकाल पाते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर समझ पाते हैं। तो निश्चित रूप से इसकी जरूरत तो है, समझना है। बेसिक वो जो फॉर्मूला होता है उसी से काम हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला आता है, काम खत्म, छोटी सी बात है। ठीक है जी, आइए अगला देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कई बार बच्चों को लगता है ये क्या है, इसमें से तो आता ही नहीं है कभी। आता है मेरे बालक, यहां पे देखें, अगर वो पूछते हैं स्पायरो कंपाउंड्स क्या है, स्पायरो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर सिलेबस में तो कहीं लिखा भी नहीं है, मेंशन भी नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि स्पायरो कंपाउंड होते क्या है। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भैया जी अगर कहीं ऐसा हो जाए कि एक कार्बन का सेंटर हो, उस कार्बन के सेंटर को आप क्या करें, 2 रिंग का हिस्सा बना दें, एक कार्बन के सेंटर को 2 रिंग का हिस्सा बना दें तो वो स्पायरो होता है। सिंपल सी बात, अगर आपको ये पता है तो इससे काम आपका बन जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कार्बन के अलावा अगर चेन में कोई और आ जाए, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कुछ और आ जाए, उसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगली चीज क्या है, बाईसाइक्लो कंपाउंड। क्या होता है कि भैया 2 रिंग के बीच में क्या हो, एक बॉन्ड कॉमन हो, एक बॉन्ड क्या हो, कॉमन हो। तो ये बॉन्ड क्या है, अगर ये बॉन्ड कॉमन है, ये देख लीजिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाईसाइक्लो कंपाउंड कहेंगे। बस ये बात पता होनी जरूरी है, ज्यादा कुछ और नहीं सीखना है। अच्छा जी, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर। भैया जी ये तो हमें अब ऐसा भरोसा है कि आपने अब तक याद कर लिया होगा कि जो 12 फंक्शनल मेन ग्रुप हैं उनका क्या ऑर्डर होता है, क्या सीक्वेंस होता है। इन पर बेस्ड कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। 12 में से 4 लोगों को लिख करके प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट कर देगा, उन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। दूसरी चीज क्या करेगा, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर देगा, बड़ा सा डराने के लिए कि एक बात बताओ यहां पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, तो उसको देख करके आप फंक्शनल ग्रुप पहचान सकें। ठीक है जी, तो इसलिए थोड़ा सा पता तो हो कि ये जो 12 फंक्शनल ग्रुप है उनका शकल कैसी है, उनकी स्ट्रक्चर कैसा है। अच्छा, इसके बाद एल्काइल ग्रुप में ये शब्द ध्यान रखेंगे, नॉर्मल क्या होता है, आइसो क्या होता है, नियो क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है। इन पर सब पर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, सब पर, इसलिए कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल, आइसो, नियो, इन सबको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है जी, चीट शीट वीडियो, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देने हैं मुझे, इसके लिए वीडियोस तो मैंने पहले ही बना रखा है। अच्छा, अब मेन चेन एंड नंबरिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो आपने पढ़ा होगा कि आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। फिर इसके बाद आपको आना नंबर ऑफ कार्बन चेक करने, फिर आना है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेक करने, इसके बाद आना है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स को देखना है, और इसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सिंपल इसी लाइन से पूरी आईयूपीएससी खत्म हो जाती है, सिर्फ इसको अप्लाई करना सीख जाइए कैसे करते हैं, यही सीक्वेंस होता है। सबके रूल्स नहीं याद करने होते, किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बातों से इतने से काम बन जाता है। अब एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जो उस पर क्वेश्चन आए हैं वो है, ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो एल्कोहल और कीटोन
एल्डिहाइड और एसिड, ये 4 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स हैं। बहुत आसान होता है और विश्वास मानिए जो सिंपल सिंपल नाम आपको कराए गए होंगे ना वही पेपर में आएंगे, बहुत कठिन नहीं आता पेपर में। एल्कीन एल्काइन के नाम लिखने आने चाहिए, उनके प्रायोरिटी ऑर्डर सेट होने चाहिए, खोपड़ी में इधर होना चाहिए, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, कई बार आप रटते हैं, तो इसके लिए मैंने IUPAC वाली वीडियो जो मैंने मंजिल बैच में पढ़ाई है उसको मैंने 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया है। तो इसको क्या होता है ना, आपको अलग अलग करके रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 पार्ट आना चाहिए और दोनों के 2 ही रूल होते हैं, कहानी खत्म हो जाती है इन सब की। आपने अगर पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि NH2 ग्रुप, OH ग्रुप, SH ग्रुप, ऐसे लोग जिनमें कार्बन नहीं है और ऐसे जहां पर कार्बन है, जैसे कि एल्डिहाइड, यहां पर कीटोन को छोड़ दीजिए, बस एक होता है कीटोन जो कहां पर कंसीडर होता है, इस वाले ग्रुप में। यहां पर ये ले लीजिए, ये एसिड ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, ईस्टर ले लीजिए। आपको क्या करना होता है, आपको ये नंबरिंग करनी पड़ती है इस कार्बन को, आपको यहां पर हमेशा इस कार्बन को नंबर 1 देना होगा, 1 देना होगा, 1 देना होगा। लेकिन कीटोन में और ऐसे लोगों में क्या करना होता है, इनसे जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उस कार्बन को बस मिनिमम नंबर देना होता है। क्या देना होता है, मिनिमम नंबर देना होता है। यहां पर मिनिमम नंबर है और यहां पर हमेशा नंबर 1 है, कहानी खत्म, पूरा फंक्शनल ग्रुप यही फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ाया हुआ मंजिल बैच में, चाहोगे तो देख लेना, अदरवाइज जो पढ़ा हुआ है सच बताऊं वहीं से आने वाला, कहीं से और पढ़ने की जरूरत अब नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, 2 फंक्शनल ग्रुप देकर के पूछेगा, तो आपको पता कि प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन आता है, कीटोन आता है। अगर कीटोन प्रायोरिटी ऑर्डर में है तो आप क्या कहेंगे कि कीटोन का क्या बनेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये कौन है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप हैं वो क्या बनाते हैं भैया, वो आगे लिखे जाते हैं नाम में, वो प्रेफिक्स बनाते हैं, उनका प्रेफिक्स यूज होगा। इनका क्या यूज होगा, इनका सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा, या सिंपल बोल दूं तो नाम के लास्ट में ये आते हैं, बस इनका नाम आपको लिखना आना चाहिए। तो मतलब हमें इनके हिसाब से चलने की आदत बनानी पड़ेगी जनाब। तो आप क्या करिए, 1 2 3 4, अब क्योंकि ये क्या हो गया, ये इस समय फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, प्रेफिक्स में कौन जाता है, सब्स्टिट्यूएंट, तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा। बस आप इनका नामकरण कर लीजिए, क्या होगा, 4 पर हाइड्रोक्सी हो जाएगा और 4 कार्बन के बीच में देखिए कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिख दीजिए और 2 पर ओन लिख दीजिए, कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये बस ये छोटी सी बेसिक सी बात आप तक पहुंचनी जरूरी थी। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए।